जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। माता पिता को सताओगे, सीधा नरक में जाओगे। गुरुदेव। सारा शब्द अंतर बसे, पाऊं तेरा भेव। सुरत समाए शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र असमानीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, 29 अगस्त 2023 सायंकाल की बेला आश्रम उज्जैन, पूर्णिमा की पूर्व संध्या, रक्षाबंधन से एक दिन पहले का दिन। श्रावण पूर्णिमा कल होगी। श्रावण पूर्णिमा को लोग रक्षा बांधते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। अमावस्या पूर्णिमा तो साल में कई बार आते हैं, लेकिन कुछ पूर्णिमा ऐसी होती है जो खास होती है, जिसको लोग ज़्यादा जानते हैं, बाकी पूर्णिमा को कम ध्यान देते हैं। लेकिन जब सावन की पूर्णिमा को होती है तब कहते हैं रक्षाबंधन उस दिन होगा। मिठाई खाई जाएगी, रक्षा बंधवाया जाएगा, धूमधाम से त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे ही और भी पूर्णिमासी होती है, गुरु पूर्णिमा होती है, आषाढ़ पूर्णिमा, आपके समझो कि उधर यानी क्वार में शरद पूर्णिमा होती है, कार्तिक पूर्णिमा होती है। अलग अलग पूर्णिमा का अलग अलग महत्व होता है। लेकिन सच पूछा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये जितनी भी पूर्णिमा हैं ये याद दिलाती हैं। क्या याद दिलाती हैं? एक महीना उम्र तुम्हारी जीने की खत्म हो गई। अब आगे जो महीना आएगा उसमें अगर चेतोगे नहीं, समझ नहीं पाओगे, तो भी समय तुम्हारा ऐसे ही दुनिया के कामों में, खाने पीने में, शरीर के सुख में ही निकल जाएगा। ये जो श्रावण पूर्णिमा है ये कब आई? इस दिन के बाद आई। इधर अधिमास था तो ये तो समझो कि 7 दिन करीब हो गया। इसके बीच में भी एक पूर्णिमा पड़ी थी, आषाढ़ पूर्णिमा। आप ये समझो जब आई थी तब आपको आषाढ़ पूर्णिमा में बताया गया था कि भाई आशा लेकर के तुम पैदा हुए हो, और आषाढ़ लगते ही आशा लेकर पैदा होने वाली बात बताई जाती है कि जैसे आषाढ़ महीना आता है, बरसात होती है, तो जो बीज पड़े रहते हैं ज़मीन में वो भी ऊपर आ जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं।
और वो पेड़ बन करके फल देते हैं, जिसको लोग खाते हैं, जिससे लोगों को सुख मिलता है। इसी तरह से जीव, ये जो जीवात्मा जिसको कहा गया, हमारे आपके सबके शरीर के अंदर में है, जो परमात्मा की अंश है। तो ये यानी समझो एक उम्मीद लेकर के मनुष्य शरीर में आती है। बच्चा एक उम्मीद लेकर के मनुष्य शरीर में आता है इस दुनिया में, कब माँ के पेट से निकलता है, माँ के पेट से बाहर आता है, तो क्या उम्मीद लेकर के आता है कि हम सावन जैसा बनेंगे। सावन का मतलब क्या होता है? आप जैसा, सावन, सा मतलब उस प्रभु जैसा। देखो, हीरा का या सोना का कोई भी टुकड़ा हो, कहीं भी वो पड़ा रहे तो उसमें चमक रहेगी, कीमत उसकी रहेगी। ऐसे ही ये जीवात्मा जो है, ये परमात्मा की अंश है, एक टुकड़ा जो इस शरीर को चलाने वाली मुख्य चीज़ है, आत्मा जिसको कहा गया है, ये परमात्मा की एक अंश है, छोटा टुकड़ा है। लेकिन इसके ऊपर जैसे सोना के ऊपर आप मिट्टी लगा दो, गोबर लगा दो, कोई और चीज़ लगा दो, तो उसकी चमक खत्म हो जाए, उसका पावर खत्म हो जाए। गोबर जिसके ऊपर लगाओ, मिट्टी जिसके ऊपर लगाओ, उसके अंदर क्या है किसी को पता रहता है? वो तो उसको मिट्टी ही समझता है। ऐसे ही इस जीवात्मा के ऊपर यानी गंदगी आ गई, खोल चढ़ गई, ढक दिया गया। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका हृदय कहाँ है, तो बड़े जानकार हो गए तो कहोगे सीने में है। कैसा है वो, किस तरह का है, तो देख नहीं पाओगे। कहा जाए बताओ यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, तो हाथ रखोगे यहाँ पर ऐसे धक धक चल रहा है, ये वही जगह बताओगे कि यहाँ पर हमारा दिल है, देखो ये धड़क रहा है, ये शरीर को चला रहा है। लेकिन अब अगर वही स्थान जो धड़कता है, कपड़ा उतार दो तो दिखाई भी पड़ने लगेगा, हाथ से छुओगे तो मालूम पड़ेगा। लेकिन कपड़ा पहन लिया, बनियान पहन लिया, बनियान के ऊपर हाथ रखोगे तो समझो तो भी ऐसे धड़केगा ऐसे, और उसके ऊपर कुर्ता पहन लिए, शर्ट पहन लिए तो भी थोड़ा मालूम पड़ेगा। लेकिन कोट पहन या कोई चमड़े की जर्सी पहन ली तो मालूम पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे इस जीवात्मा के ऊपर यानी समझो कि खोल चढ़ती चली गई, कई कपड़ों की, 4 कपड़ों की खोल चढ़ गई इसके ऊपर। आप ये समझो 4 शरीर में ये बंद हो गई। तो इसके अलावा ये जो हाथ पैर आँख कान दिया तो अच्छे काम के लिए, मांगा तो उस प्रभु से माँ के पेट में अच्छे काम करने के लिए। लेकिन ऐसा समाज मिल गया, ऐसा घर मिल गया, ऐसे लोग मिल गए कि इससे पाप होने लग गया। हाथ पैर आँख कान ये सब पापी हो जाते हैं, क्योंकि पाप कर्म इन सबसे होता है, अंगों से। तो वो पाप कहाँ जमा होते हैं, पाप कहाँ इकट्ठा होते हैं? आप ये समझो जैसे पानी यानी कहीं भी बरसे, लेकिन नीचे जगह जो होती है वहीं पर इकट्ठा होता है और वहीं पर गंदगी इकट्ठा होती है। ऐसे जगह होती है इसकी। देखो पहाड़ों पर आंधी भी अगर आ जाए, वैसे बहुत कम आंधी आती है, ऊंचे पहाड़ पर तो आंधी आती ही नहीं है। लेकिन अगर वहाँ आंधी भी आ जाए तो जो आंधी आएगी, धूल उड़ेगी, वो कहाँ जमा होती है? एक जगह पर सब जगह नहीं जमा होती, जहाँ नीची जगह रहेगी ऐसा स्थान है। इसी तरह से यह स्थान है। इन आँखों के ऊपर का सिस्टम अलग है, गले से ऊपर का यहाँ तक का अलग है, और यहाँ से यहाँ तक का कमर तक का अलग है, और इसका इधर अलग है। ये इस तरह से बनावट है इसकी, बनाया है उसने इस तरह से कि अलग अलग खंडों में इसको बना दिया है। जैसे देखो घुटना यहाँ से मुड़ जाता है, फिर ऐसे यहाँ से ये पैर मुड़ जाता है, और फिर उसके बाद ऐसे गर्दन मुड़ जाती है। इस तरह से उन्होंने बनाया है
कि मतलब ये है कि एक जैसा ऐसे खड़ा कोई नहीं रह सकता। इसी तरह से ये जो ऊपर के स्थान है, इन दोनों आँखों के ऊपर का जो स्थान है वो चतुष्अंतःकरण गंदगी वहीं जमा होती है। तो अब वो गंदगी जमा हो गई तो अब ये जीवात्मा और गंदी हो गई। अब ये अपने पावर को खो बैठी। जैसे सोना के ऊपर गंदगी लग जाए, सोना के ऊपर मिट्टी लग जाए तो उसका पावर खत्म हो जाता है। ऐसे ही इस जीवात्मा का पावर खत्म हो गया, प्रभु की अंश आत्मा का ये पावर खत्म हो गया। तो अब सावन का मतलब क्या होता है? सावन मतलब उसी पावर में आ जाना, वैसे ही बन जाना। कैसा? जैसा पहले थे। देखो सोना है, चांदी है, कोई भी चीज़ है तो उसके ऊपर गंदगी लग गई, पावर ख़त्म हो गई, लेकिन वो गंदगी अगर हट जाए तो समझो कि फिर वो अपने पावर में, फिर अपने कीमत में आ जाए। तो इसी तरह से आपको समझने की ज़रूरत है कि सावन का मतलब कि प्रभु जैसा ही ये बन जाए, क्योंकि ये उसका टुकड़ा है, हीरे का टुकड़ा है, लेकिन हीरे जैसी ही कीमत इसकी हो जाए, उसी तरह से हो जाए। तो सावन का मतलब ये होता है। और अगर चूक गए तो फिर तो भादव आ जाएगा, अंधेरा आ जाएगा। देखो भादव में कहीं कोई हंसी खुशी की चीज़ होती है, भादव में जल्दी कोई जन्माष्टमी के अलावा और कोई यानी समझो धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं करते हैं, शादी ब्याह भी नहीं करते हैं भादव में। भादव महीना एक तरह से अंधेरा जैसा ही रहता है। ऐसे ही कहीं जीवन में अंधेरा ना आ जाए और अंधेरे में हम भटक जाएं और रास्ते से अलग हो जाएं और मनुष्य शरीर पाने का मतलब खो बैठें। इसलिए यानी चेतने की ज़रूरत है। अब अंधेरा है, लेकिन अंधेरे में अगर रोशनी मिल जाए और रोशनी मिल जाए तो आदमी अंधेरे में भी चला जाए। अब वो रोशनी सूरज जैसी रोशनी तो मिल नहीं सकती है। जो दिन में मिलती है रोशनी वो तो रात को मिल नहीं सकती। कितनों सूरज कितनों चांद निकल आए, लेकिन रब दिन रात न जाए। कितने खोदस यानी समझो हजारों सूरज चंद्रमा निकल आऊँ, तारे ये प्रकट हो जाएं, इनमें एक एक तारे में आप ये समझो भारी रोशनी हो जाए, लेकिन रब बिन रात न जाए। आप ये समझो कि ये तारों में यानी समझो कितनी भी रोशनी तेज हो जाए, लेकिन सूरज जब निकलेगा, चंद्रमा जब अस्त होगा, तभी अंधेरा जाएगा। लेकिन रात में अगर टॉर्च आपको मिल जाए कि रास्ता देखते हुए चले जाओ तो कुछ दूर तक का सफ़र आप कर ले जाओगे, रास्ता देख करके चलना शुरू कर दोगे। तो जीवन में आप ये समझो कि एक अंधेरा जैसा हो गया। कारण क्या है? सत्संग नहीं मिलता है, संत नहीं मिलते हैं, रास्ता जो परमार्थ का है बताने वाला मिलता नहीं है। आदमी तो सोचता है कि यहाँ उजाला ही उजाला है, इस धंधे में इसमें प्रॉफिट है ही मुनाफा है, इस नौकरी में आमदनी और सम्मान दोनों है, लेकिन वहाँ शांति मिलती है, सुख मिलता है। इधर से कमाया और उधर गमाया, उधर से कमाया उधर कमाया, इधर से कमाया उधर घुमाया, उधर घुमाया, वहाँ लगाया, वहाँ दिया, यहाँ दिया, और आखिर में कुछ हाथ नहीं आता है। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी तो सोचता है कि हमको इसमें सफलता मिल जाएगी, हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन तरीका ना मालूम होने के कारण आदमी इधर उधर ऐसे भटकता रहता है। लेकिन मालूम हो जाए और सत्संग मिलने लग जाए कि भाई मेहनत ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है, कोई भी काम करो सीख करके करोगे, मेहनत ईमानदारी से करोगे, उसमें कामयाबी मिल जाएगी। चाहे बिजनेस हो, व्यापार इसको कहते हो, या नौकरी हो,
हर जगह पर मेहनती आदमी की, ईमानदार आदमी की ही कीमत होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब रास्ता मिल जाए, लाइन मिल जाए और उस पर आगे बढ़ो तो कामयाब हो जाओगे। तो आपको मिल गया, क्या मिल गया? अंधेरा खत्म करने का टार्च मिल गया, अंधेरा खत्म करने की रोशनी मिल गई। कौन सी रोशनी? यह नाम की रोशनी। पूरा प्रकाश तो जीवात्मा में कब आएगा? जब यह वो सब प्रभु के पास पहुंच जाएगी, प्रभु में ये मिल जाएगी, उसकी गोदी में सतदेश पहुंच जाएगी, तब इसमें असली रोशनी आएगी। तब इसको अपने रूप को देखें, रूप हम निज अपना बोले या धर्म जाएगी। तरह की प्रार्थनाएं संत मत की लोगों ने, प्रेमियों ने बना रखा है। देखें रूप निज, अपने रूप को जब देखेगी तब कहेगी देखो हमारे अंदर इतनी ताकत, इतना प्रकाश कि हम अपने बाप जैसे ही हैं। नहीं तो पता चलता है अपना कोई देख पाता है, अपना आँख अपने आँख से नहीं देख पाता है, अपना वो नहीं देख पाता है। लेकिन शीशा अगर मिल गया, देखा तो विश्वास हो गया कि हमारा रूप इसी तरह का होगा। ऐसे समझ लो एक आईना मिल गया, एक शीशा मिल गया, एक रोशनी मिल गई अपने रूप को देखने की। किसको? आप बहुत से प्रेमियों को, जिनको नामदान मिल गया है। अब अगर आप इस टार्च को जलाते रहोगे, अंदर में रोशनी आप प्रकट करते रहोगे, तो धीरे धीरे उसी रोशनी फिर आप आगे बढ़ते चले जाओगे और अपने रूप को देख करके जीवन का अंधेरा खत्म कर लो। फिर तो कहते उजाला ही उजाला है, प्रकाश ही प्रकाश है। कहते हैं भाई थोड़े समय में अभी देखो उजाला हो जाएगा। देखो जब रात का अंतिम पहर आता है तब लोगों को अंदाजा लग जाता है कि अब उजाला होगा, प्रकाश अब दिखाई पड़ेगा। तो अंतिम पहर में इस चीज़ का अनुभव आदमी को हो जाता है। ऐसे ही अगर आप भजन ध्यान सुमिरन जो बताया गया 5 नाम का करते रहो, तो इससे आपको जीवन का भी उजाला दिखाई पड़ेगा, विश्वास आपको हो जाएगा। जहाँ भी आप हाथ डालोगे वहाँ आपको अंधेरा नजर नहीं आएगा, उजाला ही दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि कामयाबी आपको दिखाई पड़ने लगेगी। नहीं तो बहुत कोशिश करते हो लेकिन तकलीफ नहीं जाती है, रोग नहीं जाता है आपका, आपकी समस्याएं नहीं दूर होती हैं, परेशानियां दूर नहीं होती हैं। एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा आने लगता है। एक को सुलझाते हो तो फिर उलझ जाते हो। तो इसका सबका कारण क्या है? कारण यही है कि ऐसी चीज़ों में आप सुख खोजते हो, ऐसी चीज़ों में शांति आप खोजते हो जिसमें कुछ है ही नहीं। भोग में कहीं सुख है? भोग में सुख नहीं है। कुत्ता देखो हड्डी को चबाता है तो क्या होता है, हड्डी उसके जबड़े में घुस जाती है और हड्डी जब घुस जाती है तो उससे खून निकलता है और वो खून को वो चाटता है जीभ से। कोई भी चीज़ आदमी काटता है या मुंह में जाता है तो जीभ से उसका स्वाद लेता है। तो उसी के खून का स्वाद उस कुत्ते को मिलता है। किसके? कुत्ते का जो अंदर का हिस्सा होता है, जिसको गाल कहते हो आप, इसके अंदर का हिस्सा जब कटता है, किससे? कड़ी हड्डी के चबाने से, और उससे खून निकलता है, तब वो कहता है कि इसमें से खून निकल रहा है, किसमें से? हड्डी में से। और उसी को चूसता रहता है, उसी को और काटता रहता है, उसी में फंसा रहता है। ऐसे ही आप तो सोचते हो बढ़िया खाने में सुख है, बढ़िया बिस्तर पर सोने में सुख है, अच्छे मकान में सुख है, भोग इंद्रियों के भोग में यानी अभ्या जिभ्या के स्वाद में
सुख है, लेकिन इसमें तो दुख ही दुख है। इससे जब थोड़ा सा हटोगे, दूर हटोगे, दूरी बनाओगे, तब आपको सुख का अनुभव होगा। अब आप कहोगे भाई खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, सोएंगे नहीं तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और भी अगर सुख इंद्रियों का नहीं भोगेंगे तो यानी बच्चा कहाँ से पैदा होगा, औलाद कहाँ से चलेगी। तो प्रेमियों, ये आपको बता दूं कि ये सब जो सुख है ये है क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख किसको कहते हैं? जब तक खाओ तभी तक पता चलता है कि खट्टा है कि मीठा है, तभी तक पता चलता है। तभी तक दाल की खुशबू जो बघारी जाती है, छौंका लगाना जिसको कहते हो, उसकी खुशबू खाओ तभी तक पता चलती। और अगर जुकाम हो गया, नाक बंद हो गया तो वो भी नहीं पता चलता है। जब तक मीठा खाओ, मीठा की सुगंधी जीभ की मिठास से पता चलेगा कि ये मीठा है। नमकीन खाओगे तब पता चलेगा ये नमकीन। लेकिन खाने के बाद, थोड़ी देर के बाद किसी को कुछ पता रहता है क्या खाए थे? और बढ़िया से बढ़िया इस तरह पर सो, तो जब लेटने के लिए जाओ, सोने के लिए जाओ, बैठोगे कहोगे क्या मुलायम गद्दा है, सोओगे तो कहो क्या मुलायम है, और एसी चल गई, ठंडा लगा, कहा क्या ठंडा है मौसम। लेकिन सोने के बाद पता चलता है। सोने के समय पर पंखा चल रहा था लेकिन बिजली चली गई, एसी बंद हो गया, पंखा बंद हो गया, तो भी आदमी सोता रहता है। आप समझो पसीना आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उमस पैदा हो जाती है, कमरे में बाहर की हवा नहीं आती है, तब वो कहता अरे लगता है लाइट चली गई, तब पता चलता है। ऐसे ही खाने और सोने के बाद किसी को पता नहीं चलता है। तो खाने और सोने में ही अगर लगे रह जाओगे तो जीवन का ये कीमती समय आपका निकल जाएगा, और ये समय जो जीवन का निकल रहा है ये फिर वापस नहीं आएगा। आप यहाँ फिर सवाल करोगे कि भाई जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, सोएंगे कैसे। तो आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी डाल लोगे इस शरीर के अंदर तो ये शरीर चलता रहेगा, और आदमी को ये मालूम हो जाता है कि हम क्या चीज़ खाएंगे तो हजम हो जाएगा, क्या चीज़ हमको नुकसान करेगा। लेकिन ये काल के देश में ये जो काला मन है, ये जो है ऐसी चीज़ों का स्वाद दिलाता है कि जो नुकसान कर जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो समय पर नुकसान करती ही हैं। जैसे बुढ़ापा है तो बुढ़े लोगों को, शरीर कमज़ोर वालों को तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हाथ पैर आँख कान ये सब ढीले पड़ जाते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। लेकिन आदमी का मन तो यही कहता है कि हम जवान रहें, उसी तरह से ताकत रहे, पिछला कल को देखता है, अगला कल को कोई नहीं सोचता है कि भाई आगे भी हमको जीना है, कल भी हमको जीना है, तो कल हम कैसे जिएंगे इसके बारे में आदमी नहीं सोचता है। सोचना चाहिए। कल अगर देखना है तो कल के लायक बनना पड़ेगा, उसी तरह रहना पड़ेगा। सब मिला करके समझो कि संयमित भोजन खाना चाहिए जो शरीर को सूट करे। सूट करे मतलब जो उपयुक्त हो, हजम हो जाए आराम से, उस चीज़ को खाना चाहिए। और ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए कि जो नुकसान करे। पता कैसे चलेगा? मन जिस चीज़ को बार बार कहे खाने को, समझ लो कि मन उसी को ज़्यादा खिलाएगा और वही चीज़ फिर नुकसान कर जाए। इसलिए आदमी को आदत बना लेना चाहिए कि इतना ही खाएंगे हम, और ये चीज़ कब खाएंगे कि जैसे कोई चीज़ रोज़ रोज़ खाते जाओ तो नुकसान कर जाती है, तो उसको रोक देना चाहिए। बीच बीच में खा लो, मान लो चिकना चोपड़ा नुकसान करता है ऐसी चीज़ें, तो 4-6 दिन के बाद थोड़ा सा खा लोगे तो नुकसान नहीं करेगी। तो रोज़ अगर चल गया वही तो मन तो रोज़ वही चीज़ मांगेगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।
तो कहने का मतलब यह है कि खा भी लो, ये नहीं कहते हैं भूखे रहो। मेहनत करते हो तो शरीर में ताकत की ज़रूरत है, और अगर नहीं मेहनत करते हो, कुर्सी पर बैठते हो, लिखा पढ़ी करते हो, दिल दिमाग से काम करते हो, या शरीर बुढ़ा हो गया है तो थोड़ा कम खाओ, एक रोटी का भूख रख करके तब खाओ। भजनानंद जी को तो कम खाना ही खाना चाहिए। भजन करने वाले जो होते हैं कम खाते ही, कि जिससे बैठने पर दिक्कत न हो। लेटने पर भजन नहीं हो पाता है, मजबूरी में लेट करके ध्यान लगा लो, लेट करके कान में उंगली लगा लो, लेकिन लेटने का मतलब क्या होता है? शरीर को आराम देना। तो आराम में भजन नहीं होता है, थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है, बैठना पड़ता है। बैठे रहोगे खा करके तो स्वास्थ्य खराब होगा, पेट खराब होगा, इसलिए बैठो जब तो थोड़ा कम खाओ। कहते हैं कम खाना हमेशा मुफीद होता है, फायदेमंद होता है। कम खाओ, झगड़ा झंझट से बचे रहोगे। ये बात जो है वो प्रचलन में है, बहुत दिनों से है। बुजुर्ग लोग इसकी शिक्षा देते, अरे भाई 2 बार कम खा जाओ, कोई गाली दे देता है, गाली लगी नहीं रहेगी, 2 बार कह देता है कुछ नहीं रहेगा, बेइज्जती भी कोई कर देगा तो बेइज्जती भी याद नहीं रहती है। अच्छा काम करके दिखा दो, नेक काम करके दिखा दो, अच्छा बन जाओ तो वो छिप जाता है, वो दब जाता है, गलती बन जाती है। गलती जितनी बनी उसका प्रायश्चित कर लिया और फिर उसके बाद अच्छा बन करके दिखा दिया तो वो गलती कभी कभी आदमी को याद आती है। अच्छाइयाँ बराबर जीवन में याद आती रही। अब देखो अंगुलमाल और वाल्मीकि डाकू थे, तो इतिहास जब उनका बना, पढ़ते हैं बच्चे तो ये तो कहते हैं डाकू थे, लेकिन उन्होंने काम ऐसा किया कि अब ये कहते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण है, ये जो है आप ये समझो कि ये इनका ये इन्होंने उपदेश किया, इन्होंने साधना किया, जो उनको अंतर में दिखाई पड़ा उसको उन्होंने लिखा, लोगों के लिए ग्रंथ छोड़ गए तो वो दब जाती है। ये जो इतिहास में पढ़ते हैं तब मालूम पड़ता है कि डाकू थे, वाल्मीकि डाकू थे, अंगुलमाल डाकू थे, और समझो कि इस तरह से पता चलता, नहीं तो उनकी अच्छाइयाँ ही नज़र आती हैं। समझो बुद्ध भगवान समझो का इतिहास बना, तो आप ये समझो प्रेमी, जो उन्होंने उपदेश किया था उनका इतिहास बना। अच्छे काम करने वालों का इतिहास बन जाता है। तो आप को समझना चाहिए कि खा भी लो और पहन भी लो, लेकिन पहनावा बहुत अच्छा हो और आदमी का उठने बैठने का तौर तरीका, बोली बानी सही न हो तो उसकी कीमत उतनी नहीं होती है। एक बात तो पर्सनालिटी का असर पड़ता है, बहुत बढ़िया सुंदर सुडौल शरीर बना लिया, लेकिन बोलना चालना व्यवहार अगर नहीं सीख पाए, अगर चाल चलन सही नहीं रहा तो उसकी कीमत रहेगी? कोई कीमत नहीं रहेगी। कोई फटा पुराना पहने हो, कोई बहुत साधारण गाढ़ा खड्डर पहने, जिसको लोग कम पहनते हैं आजकल। अब तो रिफाइंड खड्डर भी चल गए, गाढ़ा तो लगभग कपड़ा खत्म हो रहा है। तो आप ये समझो कि वो भी वही पहने, लेकिन उसका बोल चाल, और अगर कहीं भजनानंदी है तो भजन करने से शरीर में तेज आ जाता है, ऊर्जा आ जाती है। अगर भजनानंदी खड़ा हो गया, 2 बात बोल दिया, 1 बात बोल दिया, तो उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। कपड़ा भी पहनो, लेकिन एक आदमी 10-10 कोट 20-20 कोट खरीद डालते हैं। पैसा जब ज़्यादा हो जाता है, गर्मी हो जाती है जब जेब में, तब अब वो किस काम का है? दीमक लग गई, चूहे काट दिए, गंदा हो गया तो मन उधर लगा हुआ है, तो भजन हो पाएगा? इसकी भक्ति हो पाएगी? तो देख लिया चलते समय कहीं मान लो प्रचार में ही जा रहा और कोई कपड़ा पर नज़र पड़ गई, अरे ये क्या हो गया,
आप ये समझो, ये तो कट गया, चूहे ने काट दिया, ये तो दीमक देखो लग गई, ये तो कीड़े ने काट दिया, अब मन उधर चला गया। अब आप ये समझो कि अगर छोड़ कर चले गए तो भी मन उसी में लगा रहे। प्रचार प्रसार के टाइम पर भी भजन ध्यान जो साप्ताहिक होता है उसमें भी जाएं तो मन उधर चला जाएगा। कि जाने के बाद अभी चलेंगे और उसको रफू कराएंगे, धुलवाएंगे और उसमें जो है कोली रखेंगे फिनाइल की कि अब कीड़े न लगें। तो ये सब क्या है? ये सब है झंझट। यही है माया का ताना बाना। यही है कि एक एक टुकड़ा डाल देती है माया और उसी में से पीछे पीछे दौड़ाती रहती है। जैसे कुत्ते को एक टुकड़ा गुड़ डाल दो, चले जाओ डाल करके, पीछे पीछे चला जाएगा, फिर एक टुकड़ा डाल दो, फिर खा लेगा, पीछे पीछे चला जाएगा, जितना चाहो घुमाओ। अपना घर भी भूल जाता है उसी में। क्या देखता है? हाथ को देखता जाता है ऐसे कि हाथ में क्या है, ऐसे है कि नहीं है, गुड़ है। ऐसे ही ये माया का बाजार है और उसने इसमें आपको सब फंसाने का इंतजाम कर रखा है। इसलिए इससे रहो, इसी में निकल नहीं सकते हो, लेकिन होशियार रहो। तो कहने का मतलब ये है कि पहनने के पीछे ही मत दौड़ो, इसी को ज़्यादा इकट्ठा करने में मत लगे रहो, खाने के चक्कर में ही ज़्यादा मत रहो। सोने का इंतज़ाम आप समझो कि इस तरह का मत करो कि वो ज़रूरत बढ़ती ही चली जाए। कहते हैं कि हाथ से पंखा कौन करेगा? हाथ से पंखा करने में व्यायाम भी हो जाता है। हाथ से पंखा अगर झलते रहो तो हाथ से फिर कसरत नहीं करना पड़ेगा, फिर जो है एक ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। आप ये समझो प्रेमियों कि पहले के समय में इतनी साधन सुविधा थोड़ी थी जितनी अब हो गई। तो ये औरतें बीमार होती थीं, बहुत कम होती थीं। और अब भी वो औरतें देखो जहाँ काम करती हैं, मेहनत करती हैं। कुछ औरतें खेती का भी काम में हाथ बटाती हैं, उनको बीमारी जल्दी नहीं होती। धूप में काम करने वालों की हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। उनके शरीर के जो ये बाहरी अंग के जो कीड़े फीड़े होते हैं पैदा हो गए खून के विकार से, सब झुलस के शहीद हो जाते हैं उसमें। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये पैर से ढेकी कूटती थी, हाथ से भी उखली में कूटती थी, बनाती थी, अनाज को कूटती थी, पानी भर के लाती थी। आदमी भी पानी भर करके कुएं से लाता था, शारीरिक व्यायाम हो जाता था। दूर लोग लेटरिन के लिए शौच जिसको कहते हैं, कोई झाड़े कहता है, कोई टट्टी करने कहता है, कोई जंगल कहता है, वहाँ जब जाते थे तो अपने आप व्यायाम हो जाता था। रात का रखा हुआ तांबे के घड़े होते थे, तांबे का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, इसमें ज़्यादा आने समझो तत्व आ जाते हैं। तांबे में आ जाते हैं, मिट्टी में भी आ जाते हैं, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से बना है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। इसको हर तत्व की ज़रूरत होती है। तो मान लो पृथ्वी तत्व की कमी हो गई तो मिट्टी कहाँ रहती है? पृथ्वी पर है मिट्टी। तो मिट्टी का घड़ा जो रहता है उसमें पानी पीने से ही आप ये समझो कि उसके तत्व उसमें आ जाते हैं, पानी रखने से ही। तो पानी पिया, डाला इसे, ऊपर से डाला, इसमें जो शरीर के चलाने के लिए तांबा, लोहा और क्या क्या चीज़ों सबकी ज़रूरत होती है। तो कहते हैं ना, जिंक की कमी हो गई और आयरन की कमी हो गई और इसकी कमी हो गई, उसकी कमी हो गई, जो डॉक्टर बताते हैं वो चीज़ें मिलती नहीं, न कर पाता है आदमी ने। तो सारे तत्वों की पूर्ति उसी से हो जाए, इसी चीज़ों से हो जाए। प्रकृति ने, भगवान ने ये सारी चीज़ों को बना रखा है मनुष्य के लिए। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं।
आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।